गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। शास्त्र का वचन है कि दशमे हनि नाम कुर्यात्। बालक जब 10 दिन का हो जाए उसके बाद नामकरण संस्कार करना चाहिए। 11वें दिन अथवा 12वें दिन, 13वें दिन, जब अनुकूल पड़े। बोले 10 दिन के बाद नामकरण संस्कार की विधि है। और नामकरण संस्कार करता कौन है? बोले गुरु करते हैं, आचार्य करते हैं। आज तो विडंबना यह है कि हम अपने संस्कारों को भूल चुके। कहने के लिए हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। अगर पूछो किसी से कि मानव जीवन में हिंदुओं के घर में, सनातनियों के घर में कितने संस्कार होते हैं, तो लोगों को संस्कार का नाम भी नहीं मालूम है। संस्कार तो बहुत होते हैं, इसीलिए आज हम संस्कारहीन हो गए। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सभी संस्कार विधि पूर्वक होते हो। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। समय पर सारे संस्कार होने चाहिए। संस्कार होते क्यों हो? बोले संस्कार का 3 प्रयोजन होता है। संस्कार का एक प्रयोजन होता है मलापनयन। संस्कार के द्वारा हमारे अंदर जो कमियां हैं वो दूर की जाती हैं, एक प्रयोजन मलापनयन। और दूसरा प्रयोजन अतिशयाधान, उसमें श्रेष्ठता का आधान। और तीसरा कार्यांतर योग्यता पादकत्व। कार्यांतर योग्यता पादकत्व, आगे हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य को करने की योग्यता प्राप्त है। संस्कार इन 3 चीजों के लिए किए जाते हैं। मलापनयन, गर्भ में बालक था और गर्भ से पैदा हुआ, जन्म लिया, तो जन्म लेते ही पहला संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। क्यों? बोले गर्भ से आया है और उसके अंदर जो मल है, जो दोष है, उसको दूर करने के लिए जात कर्म संस्कार। दशरथ जी महाराज ने जात कर्म संस्कार किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि नांदी मुख सराध करी जात कर्म सबक। नांदी मुख श्राद्ध किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया। और तो और नंद बाबा जो गोप कुल के गाय चराते हैं, नंद बाबा गोप कुल में है और उन गोपों का धर्म क्या था? बोले गाय चराना। वो घुमंतु जाति थी, कहीं अस्थाई निवास नहीं था। गायों को लेकर के जंगल जंगल घूमते, किसी जंगल में 1 महीने रह जाते, कहीं 2 महीने रह जाते, ऐसे श्री नंद बाबा। लेकिन वे भी संस्कार के प्रति कितने सजग हैं कि अपने बालक कृष्ण का उन्होंने विधि पूर्वक संस्कार किया। भागवत पढ़ना, आज तो भागवत कथा केवल नाचने और गाने तक सीमित होती जा रही है। भागवत में और रामायण में क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। नंद बाबा ने अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम। तथा वेदव्यास जी के विधि पूर्वक अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। और आज हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में उत्पन्न होकर अपने बच्चों का संस्कार नहीं कर रहे। 1-2 संस्कार होता भी है, वो भी ठीक से नहीं होता। यज्ञोपवीत व्रतबंध भी करेंगे तो क्या? बोले बालक कहेगा हम बार नहीं बनवाएंगे, मुंडन नहीं कराएंगे। क्यों? बोले कल ब्याह में जाना, पोज बिगड़ जाएगी। पोज बचाने के चक्कर में धर्म बिगड़ गया और परिणाम क्या हुआ? लोगों ने ना धर्म ही बचा ना पोज ही बचा, दोनों चले गए। ये स्थिति है हमारे। बंधुओं, संस्कारों के प्रति हमें सजग होने की आवश्यकता है, अन्यथा हम संस्कारहीन होते चले जाएंगे। श्री दशरथ जी महाराज ने अपने चारों कुमारों का संस्कार किया, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ आए। गुरुदेव नामकरण करते और विधि पूर्वक देवताओं का पूजन किया और फिर विचार करके नामकरण किया। और आज क्या होता है? बोले आज गुरुजी नामकरण नहीं करते, आज तो गूगल नामकरण कर रहा है। लोग गूगल में सर्च करते हैं, कोई यूनिक नाम होना चाहिए जो किसी का न हो, विशेष नाम हो।
बोले इसके चक्कर में संस्कारहीनता व्याप्त हो। गुरुदेव को बुलाकर, आचार्य को बुलाकर ब्राह्मण के द्वारा, योग्य विद्वान के द्वारा बालक का नामकरण होना चाहिए। तब उसके अंदर वे सारे गुण आते हैं, जैसा नाम तैसा काम। और नहीं तो गूगल से नाम रखोगे तो क्या होगा? बोले नाम गंगादास, कमंडल में जले नहीं है, वो स्थिति। आंख के अंधे नाम नयन सुख, वो वाली स्थिति होगी। ये कहावत चरितार्थ हो जाएगा। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव मेरे बालकों का नामकरण करो। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर गुरुदेव वशिष्ठ चारों कुमारों का नामकरण कर रहे हैं। वशिष्ठ परम प्रीतो, वशिष्ठ जी परम प्रीति से युक्त होकर नामकरण कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ी प्रसन्नता हुई वशिष्ठ जी, परम आनंद मिला। कब? बोले जब रामलला सरकार को गोद में लिया, कौशल्या आनंद वर्धन को गोद में लिया वशिष्ठ जी ने और नामकरण करने चले, तो गोद में लेते ही वशिष्ठ जी की आंखें बंद हो गई, ध्यान की समाधि में चले गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ थे गुरुदेव वशिष्ठ और परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। क्यों? बोले ब्रह्मा जी की उन बातों का स्मरण कर रहे थे। किन बातों का? बोले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी महाराज, ब्रह्मपुत्र। जब महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा बने तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप इनके पुरोहित बन करके जाओ, इनके आचार्य बन करके आप जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा हम पुरोहित नहीं बनेंगे। क्यों? बोले पुरोहित का जो कर्म होता है बड़ा मंद कर्म होता है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। क्यों मंद कर्म है? इसलिए मंद कर्म हो जाता है कि पौरोहित्य करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी जजमान की धौंस सुननी पड़ती। जजमान अगर अभिमानी मिल जाए तो उस ब्राह्मण को अपमान सहन करना पड़ता है। और कहीं अत्यधिक अभिमानी जजमान मिल जाए बोले तब तो ब्राह्मणों को डांटता भी। पंडित जी को पाठ करने जाना था, 10 बजे पहुंचना था, 10:30 बजे पहुंचे तो जजमान कहता महाराज आधा घंटा लेट आए, समय से आना चाहिए आपको। बोलेगा भाषा तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी भाषा में अहंकार निकले। ब्राह्मण तुम्हारे यहां पाठ करने आया, तुम्हें आशीर्वाद देने आया है, वो तुम्हारा नौकर नहीं। अगर नौकर समझ करके ब्राह्मण से तुम पूजा और अनुष्ठान कराते हो तो उसका फल प्राप्त नहीं, सम्मान बना रहे। लेकिन पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को यह सब सहन करना पड़ता। और जो दान ब्राह्मण लेता है, जजमान जो दान देता है ब्राह्मण को, वो देखने में सोना चांदी कपड़ा बर्तन होता है, अन्न होता है, लेकिन यथार्थ में वो क्या होता है? बोले जजमान का पाप होता है। जजमान अपना पाप देकर पाप मुक्त हो जाता है और ब्राह्मण उस पाप प्रतिग्रह को ग्रहण करता है। सोचो, ब्राह्मण दान लेकर तुम्हारे पाप को ग्रहण करके तुम्हें पाप मुक्त करता है, यह कितनी बड़ी उसकी कृपा है। अब उस पाप से वो कैसे बचे? वो ब्राह्मण उस पाप से कैसे बचे जिसने तुम्हारा पाप लिया? बोले तो शास्त्र ने कहा तुम तप करो, इसीलिए ब्राह्मण का जीवन तपोमय होता है। वो संध्या करे, गायत्री का जप करे, अग्निहोत्र करे, त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करे, नित्य वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करे। इसीलिए ब्राह्मण का जीवन तपोमय, ब्राह्मण का जन्म ही तपस्या के लिए होता, ब्राह्मण का जन्म ही तपस्या के लिए होता। और जो ब्राह्मण के कुल में पैदा होकर तप नहीं किया, उसका ब्राह्मण कुल में पैदा होना बेकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का वचन कि ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला है, छोटे छोटे काम करने का। कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। इस शरीर को पाकर के तप करो, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके धर्म की रक्षा करो,
लोगों को धर्म का उपदेश करके लोगों के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा करो, इसलिए परमात्मा ने तुम्हें ब्राह्मण बना करके दिया। ये ब्राह्मण का धर्म। तो ब्राह्मण जब अपने धर्म का पालन करता है, नित्य नियम से रहता है, तो जजमान का पाप लेकर के उस पाप को भी वो पचा जाता है, तभी उसके अंदर उस पाप को पचाने की क्षमता पैदा होती है। सामवेद में कहा गया कि अष्टकृत्वा पृथ्वीम अधिजयति। जो ब्राह्मण संध्या वंदन नियम से करता है और गायत्री का जप करता है, वो कैसा भी प्रतिग्रह और दान ले ले, वो सब को पचा जाता है। उसके अंदर वो अग्नि तत्व प्रकट हो जाता है, उसके अंदर वो तेज होता है। तो ब्राह्मण अगर तप न करे तो वो दान ही केवल लेता रहे तो फिर वो पतित हो जाता है, उसकी संतानें कर्महीन हो जाती। इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान रहना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह, अगर मैं पुरोहित बनकर के जाऊंगा तो ये सब मुझे लेना पड़ेगा, करनी पड़ेगा, तो कहीं मेरी बुद्धि मलिन न हो जाए। और बुद्धि मलिन हो गई तो भगवान के चरणों की भक्ति नहीं होगी, और भगवान के चरणों की भक्ति नहीं हुई तो मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान मुझे कैसे मिलेंगे? तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, अगर तुम इनके पुरोहित बनकर के जाओ और तुम्हें भगवान मिल जाए तो? वशिष्ठ जी ने कहा, हम पुरोहित बनकर के जाएं और भगवान मिल जाए, ऐसा कैसे होगा? बोले, होगा। वे कैसे मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम इनके पुरोहित बनकर के जाओ, इन्हीं के कुल में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम होगा श्री दशरथ, और उनके घर में परब्रह्म परमात्मा चार चार रूपों में प्रकट होंगे और तुम्हें घर बैठे भगवान मिल जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा होगा? बोले, हाँ। और भगवान बालक बन के प्रकट होंगे, उनका जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब तुम कराओगे। भगवान बालक बनकर के तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, उनको बैठा करके वेद मंत्र रटाओगे, और वो बाल लीला करते हुए तुम्हारी गोद में बैठेंगे, तुम्हारी गोद में खेलेंगे, और कभी कभी खेलते खेलते तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींचेंगे। बालक तो ऐसे ही करता। वशिष्ठ जी ने कहा, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मुझे इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, वो तुम्हारी गोद में खेलेंगे, बाल लीला करेंगे, कभी सूसू भी कर देंगे। हाँ, बालक तो ऐसा भी करता है। वशिष्ठ जी महाराज इन भावनाओं को सोचकर भाव विभोर हो गए, ये सुख मुझे कब मिलेगा? वशिष्ठ जी ने कहा, मैं जाऊंगा, तैयार हो। इसी शर्त पर गुरुदेव वशिष्ठ रघुकुल के पुरोहित बनकर के आए, और महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के दशरथ जी तक जितने राजा हुए, सभी राजाओं का जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेद, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार, श्राद्धादि कर्म संपन्न कराते रहे, केवल इसी आशा में कि मुझे एक दिन भगवान मिलेंगे। आज उनकी वो आशा फलवती हुई। आज जब भगवान उनको गोद में लेकर के बैठे वशिष्ठ जी, तो ब्रह्मा जी की ये सब बातें याद आ गई। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। जब न लेऊ में तब विधि मोही, जब न लेऊ में तब विधि मोही। कहा लाभ आगे सुध होई, कहा लाभ आगे सुध होई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई है रघुकुल भूषण भूपा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। होई है रघुकुल भूषण भूपा, होई है रघुकुल भूषण भूपा। ब्रह्मा जी ने कहा,
आगे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जाओ। इसी लाभ के लिए वशिष्ठ जी ने पौरोहित्य कर्म स्वीकार किया। आज भगवान को गोद में लेकर के जब बैठे तो बड़ी प्रसन्नता वशिष्ठ जी को। इतनी कथा वाल्मीकि जी एक शब्द में कहते हैं। क्या शब्द है? बोले वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। नामकरण करते समय वशिष्ठ जी को परम प्रसन्नता हुई। इस शब्द में ये सारी कथा भरी है। अब वशिष्ठ जी नामकरण करते हुए कहते हैं, राजन, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्यानंदन, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने कहा, राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम का मतलब सबको आराम देने वाला। राम माने आराम, जो सबको आराम दे उसी का नाम तो राम है। आरामः सर्वलोकाना, जो सबको आराम देने वाले हैं। विरामः सकलापदाम, समस्त आपदाओं को जो समाप्त कर देने वाले हैं, उन्हीं का नाम तो राम है। राम माने आनंद देने वाला। एक